बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और दिन का आगाज़ अच्छा होता है तो दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। आपको ये भी बताते चलें कि हमारा ये मॉर्निंग शो डे फ्रेश के ताउन से पेश किया जाता है और डे फ्रेश की लैक्टोज़ फ्री रेंज मार्केट में अवेलेबल है। लैक्टोज़ फ्री रेंज दरअसल उन लोगों के लिए जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, यानी किसी वजह से अगर आप दूध हज़म नहीं कर सकते या आपके मैदे में लैक्टेज एंजाइम की कमी है, तो फिर जब भी आप दूध पिएंगे या दूध से बनी हुई कोई भी आप शय खाएंगे तो फिर आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा या आपको वॉमिटिंग होगी, नौजिया होगा। और अगर ये अलामात हैं कि आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है या दूध को आप हज़म नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने मुआलिज से रजू करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ और फिर ये तशख़ीस करवाएँ कि कहीं आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस तो नहीं है। अगर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है तो फिर आप नॉर्मल दूध जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको लैक्टोज़ फ्री दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डेयरी लैंड प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जो डे फ्रेश की ये लैक्टोज़ फ्री रेंज बनाती है। इसके अलावा डे फ्रेश पेस्चराइज रेंज में भी मौजूद है और UHT रेंज में भी मौजूद है और साथ ही साथ डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क भी हैं। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वर्जिश हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम वर्जिश नहीं करते, अगर हम एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, यानी मैं यहाँ बैठ के प्रोग्राम करूँ, उसके बाद कार में बैठूँ, घर चला जाऊँ या ऑफिस चला जाऊँ, बैठ के काम करता रहूँ, रात का खाना खाऊँ, सो जाऊँ और ये रूटीन रख लूँगा, तो फिर जो मेरा इनटेक है वो बढ़ता चला जाएगा और मेरे जो जिस्म का आउटपुट है, यानी आउटपुट जो मैं काम कर रहा हूँ, दरअसल खाना हम इसीलिए खाते हैं कि खाने से हमारे जिस्म में एनर्जी बनती है और फिर हम उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर जो मेरा वर्क आउटपुट है वो मेरे इनटेक से कम हो जाएगा तो मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस वेट को कंट्रोल करने के लिए या फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने घर में जिम बनाते हैं, बहुत से लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग मिनी जिम अपने घर लेके आते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि घर में एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं हो पाती, इसलिए कि आपको एक तो कंपनी चाहिए होती है, आपको इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो आपको गाइड करता रहे, जिसकी कंपनी में आप एक्सरसाइज करते रहें। अदरवाइज़ मैंने बहुत से, बल्कि मेरे अपने घर में भी मिनी जिम है पूरा, लेकिन वो कपड़े लटकाने के इस्तेमाल में आता है, कपड़े सुखाने के इस्तेमाल में आता है, कोई चीज़ हैंग करने के इस्तेमाल में आ जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। घर में इंसान को एक काहली, एक सुस्ती आ रही होती है कि कौन उठे जाए, मतलब मशीन्स पे से चीज़ें हटा के फिर एक्सरसाइज करे। जिम जाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आप दूसरे लोगों को देखते हैं, किसी बॉडी बिल्डर को वर्जिश करते हुए देख रहे होते हैं तो आप में मोटिवेशन आती है। इसके अलावा जिम में सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं की जाती, बल्कि उसके साथ साथ फिटनेस एक्सरसाइजेस भी होती हैं और ऐसे लोग जो कि अगर किसी भी वजह से किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जो कि उनके जिस्म के हवाले से है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग से वो भी अपनी उस डिसेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे कि जिम के क्या क्या फ़वाइद होते हैं, क्या वर्किंग होती है, किस तरह से वेट लूज़ किया जाता है और ख़ास तौर पे जो स्पेशल लोग हैं या किसी भी हवाले से वो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं जिम यूज़ करके। मेरे आज के प्रोग्राम में जो मेरी पहली मेहमान है, इनका तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगा। वैसे तो इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये कीन हो के फ़िटनेस एक्सरसाइजेस, जिम की ख़ुद ओनर भी हैं और साथ साथ कराची की बॉडी बिल्डिंग टीम को ट्रेन करना, सपोर्ट करना, उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देना, ये भी इनके ख़ास काम है। मेरे साथ मौजूद हैं किरण आफ्ताब खान। अस्सलाम वालेकुम किरण, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ जी। और नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से करवा रहे हैं। ये वेब डेवलपर भी हैं, वेब डिज़ाइनर भी हैं, इनकी अपना फेसबुक पेज भी है, फेसबुक चलाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत स्पेशल हैं। मतलब देखें नाज़रीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अगर इनमें कोई कमी पैदा करता है तो इनकी बहुत से और दूसरे जो जहन के जो दूसरे गोशे होते हैं उनको खोल भी देता है। मेरे साथ मौजूद हैं अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में राइज एंड शाइन पाकिस्तान में। शुक्रिया।
हमारे साथ अफ़ान मौजूद हैं, आपको ये भी बताएंगे कि अफ़ान पहले चल नहीं पाते थे। ये बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं इसका एक डिसऑर्डर होता है, ये कंट्रोल्ड मूवमेंट्स नहीं होती, बॉडी में आ रही होती हैं। सेरिबेलम एक दिमाग का हिस्सा होता है, अगर वो किसी वजह से बचपन में, पैदाइश में या पैदाइश के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ये डैमेज हो जाए तो ऐसे बच्चों में एबनॉर्मल मूवमेंट्स आती हैं। उनको कंट्रोल करना, अपने जहन से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसी वजह से इनके चलने में भी प्रॉब्लम होती है। अफ़ान के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं किरण से। जी किरण, ये बताइएगा कि आपका जो जिम है, द जिम फिटनेस सेंटर इसका नाम है, तो यहाँ पे वेट ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों का भी इलाज किया जाता है और ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हों उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है बॉडी बिल्डिंग से लेकर नॉर्मल जो मॉडल फिजिक्स होती है उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, प्लस फिटनेस के ऊपर भी करते हैं। साथ में हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जो अब तक किसी जिम के अंदर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नहीं है, वो ये है कि जो अफ़ान जैसे जो पेशेंट्स हैं, मैं इनको डिसेबल नहीं कहूँगी ना स्पेशल कहूँगी, बेसिकली ही इज़ अ पेशेंट। क्योंकि ये बाय माइंड जो है इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेब डिज़ाइनर हैं और हमें हमारी जो भी नई वैलेंटाइंस डे पे जो हमारे फ्लायर्स निकले थे वो उन्होंने डिज़ाइन करके हमें दिए थे। अच्छा। तो इनके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हम इनको एक्सरसाइज तो करवा रहे हैं, साथ में हम एक्सरसाइज के साथ साथ इनको हम मोटिवेट भी करते हैं इनकी माइंड रीडिंग करके कि हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी। तो अभी जितना आपको नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, जब ये डे 1 में मेरे पास आए थे, ये उस वक्त इनको 2-3 लोग लेकर आए थे और ये सही तरह से चेयर पे भी नहीं बैठ सकते थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी मूवमेंट थी चेयर के ऊपर। अभी आपके पास नॉर्मल बैठे, हमने इनको जो है ये टीच करा, ये समझाया कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल रख के चलें। तो अब ये नॉर्मल बैठे हुए, पाँव भी इनके स्ट्रेट है, हाथ से अब इन्होंने जो पीछे अपना हाथ किया हुआ है, गर्दन को कंट्रोल रखने के लिए। रीज़न ये कि वो ताकि अपनी नेक को जो है वो कंट्रोल कर सके। तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन हम उनको इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि वो डिसेबल हो गए। अच्छा नाज़रीन, ये भी आपको अफ़ान के बारे में बताते चलें कि अफ़ान जो है ना वो 8th क्लास तक, 8वीं जमात इन्होंने पढ़ी है और ये स्पेशल स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बोर्ड जो हैं, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये अलाउ नहीं करते कि अगर कोई शख्स लिख नहीं सकता तो उसे मैट्रिक के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होती। इसीलिए इन्होंने 8th तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। फेसबुक अपनी प्रॉपर चलाते हैं और वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं, बड़ी बात है। लेकिन यहाँ मैं अपील करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से, ख़ास तौर पे बोर्ड के चेयरमैन से भी, कि ऐसे जो स्पेशल लोग होते हैं जो जिनके पास जहनी सलाहियत मौजूद है, किसी वजह से अगर लिखने से कासिर हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्पेशल क्लॉज ला के, कोई स्पेशल काम करके आप इस तरह कर लें कि इन बच्चों को भी इनको हक़ मिले कि ये मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठ सकें, इंटर कर सकें, आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। अफ़ान से हम बात करना चाहेंगे। अफ़ान जी, आप मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप? वेब डिज़ाइनिंग करते हैं? क्या, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम रिस्पॉन्सिव वेब सॉल्यूशन है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेब सॉल्यूशंस। अच्छा, और ये 2000 हाँ, कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलें ताकि लोग, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं तो जी नॉर्मल होके थोड़ा सा अपने फोकस करें, जिस्म पे फोकस करें, हाथ नीचे रखें, टांगों को कंट्रोल करें। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी तरफ देखें, इधर जी इधर देखें। अब मुझे ये बताएं कि आप वेब डिज़ाइनिंग करते हो, फेसबुक पेज भी चलाते हैं? जी। फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स या कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 2 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और इनके फ्रेंड्स जो मैं खुद देख रहा था, इन्होंने अपना एक वेब पेज भी बनाया हुआ है रिस्पॉन्सिव वेब सॉल्यूशंस के नाम से। उस पर भी 1350 फॉलोअर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, ये बड़ी बात है। इतने लोगों को जवाब कैसे देते हो? उस पर काम कर लेते हो फेसबुक पे? जी बिल्कुल। अच्छा, और मज़े की बात ये नाज़रीन कि इन्होंने अपनी फेसबुक पे पासवर्ड भी लगा के रखा हुआ है, यानी फ़ोन पे भी पासवर्ड है इनके और इनकी फेसबुक पे भी पासवर्ड है। मैंने इनसे कहा भी कि यार मुझसे शेयर कर लो, मैं कुछ फ्रेंड्स को ऐड करूँगा। तो मैंने कहा क्या तुम्हारी दोस्तें हैं? कहते हैं हाँ बहुत हैं। कितनी दोस्तें हैं आपकी फेसबुक पे? मुँह नीचे करके बताएं। बहुत ज़्यादा दोस्तें हैं? हाँ। चैटिंग करते हैं आप? शर्म आ रही है भाई, इनको शर्मा गए हैं। चैटिंग का मैं इनका ये बताती हूँ कि जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, दैट टाइम आई वाज टोटली शॉक्ड और मैं खुद भी परेशान थी कि मैं इनको किस तरह से
हैंडल कैसे करूंगी करेंगी, ना, हाँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बाद में मैंने इनके ऊपर स्टडी भी किया, सब किया। तो जो मेरे ट्रेनर थे मुस्तफ़ा, वो लेट हो गए थे। मैं कहा जब तक वो नहीं आते मैं इनसे थोड़ी बात करती हूँ। मैंने बात करी तो फिर उन्होंने मोबाइल निकाला। मैं शॉक्ड हो गई मोबाइल देख के कि मोबाइल यूज़ करते हैं। पासवर्ड से मैं यूँ देख रही थी तो ये मुझे देख रहे थे। अच्छा। तो मैं कहा मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मेरा पासवर्ड देख रहे हैं। फिर मैं मैंने अपना पीछे कर लिया, फिर उन्होंने पासवर्ड किया। ये मुझसे चैट भी करते हैं मैसेंजर पे, और आज भी मॉर्निंग शो में आने के लिए मैंने इनको मैसेज किया था तो ही सेड ओके गॉट इट। अच्छा, ये बाकायदा रिप्लाई भी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, कभी ऐसे बच्चों से डरना नहीं चाहिए। इनके साथ हमेशा अच्छी तरह से, अब देखिए मैं इनके बराबर में अगर जाके बैठता हूँ ना तो इनसे आपको बात करके दिखाऊंगा। हाँ अफ़ान, अब मुझे बेटा ये बताओ कि अपना मोबाइल तो मुझे दिखाओ पहले। देखिए ये अपना मोबाइल भी दिखाएंगे सारी एक बिल्कुल से। अच्छा आपको ये भी बताऊँ मैं कि ये जो है ना, ऐसे बच्चे मोहब्बत के बड़े भूखे होते हैं। आप इनको जितने प्यार से बात करेंगे, इनको समझाएंगे, चीज़ें समझते जाएंगे। अच्छा मुझे ज़रा दिखाओ अपना मोबाइल। ये देखें पूरा इन्होंने पासवर्ड लगाया हुआ है इसमें। कंट्रोल बेटा, आराम से आराम से, हाथ सीधे करो, यहाँ रखो, सीधे होके बैठो। हाँ चलो, अब अपना मोबाइल निकालो और अब इसको चलाओ। हाँ दोबारा से पासवर्ड लगाओ। मैं पकड़ लेता हूँ मोबाइल। ये देखें आप मोबाइल खोल लिया इन्होंने पासवर्ड लगा के। अच्छा यहाँ हम ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक ले लें एक छोटा सा, ठीक है? नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ मौजूद हैं किचन सेगमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं किरण आफ्ताब खान, जो कि द जिम फिटनेस सेंटर की ओनर हैं और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन आजकल ज़्यादा टाइम ये दे रही हैं जिम को, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की रिहेबिलिटेशन पे जो किसी भी वजह से अगर किसी कमी का शिकार हैं, किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, तो फिर ऐसे लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग करके उन्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना चाहती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं द जिम फिटनेस सेंटर के इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर मोहम्मद शाइख। हम इनको सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपको मुतशक्कर हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम दूसरों की इसलिए कुछ रहनुमाई कर सकें आपके प्रोग्राम में आके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और आप माशाल्लाह जिस कदर सलीस और जितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं और जिस तरह आपने दुरूद पढ़ के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप फ़िटनेस ट्रेनर के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर हम जब कोई फ़िटनेस ट्रेनर देखते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि बहुत कोई हिप हॉप रिलीजियस नहीं होगा, वो बंदा दीन से दूर होगा, लेकिन माशाल्लाह इतने दीनदार और चेहरे पे भी इनके जो नूर है उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी प्रॉपर दीनी तालीम हुई है। तो अभी जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, उसकी रीज़न भी मैं बता देती हूँ। वो ये है कि उनको पता होगा कि मैं अभी बात बताने वाली हूँ कि जब ये जिम के अंदर आते हैं, मॉर्निंग सेशन इन्हीं के पास है और यही जिम को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ ये बाकायदा तौर पे तिलावत करते हैं। तिलावत के बाद एक नात पढ़ते हैं, उसके बाद जाके ये अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा, तिलावत की जाएगी, नात पढ़ी जाएगी, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि उस जिम में अल्लाह ताला की रहमतें ना नाजिल हों या अल्लाह ताला बरकत उसमें ना अता फरमाए? फिर तो मेरे ख्याल में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा होगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ एक इनके अंदर बड़ी गुड क्वालिटी है कि ही इज़ अ टबाटा एक्सपर्ट, और टबाटा जो है वो हाई म्यूज़िक के साथ कराया जाता है, लेकिन ये वाहिद है जो म्यूज़िक ऑफ करके करा दो फिर भी इनके मेंबर एंटरटेन होते हैं। वाह वाह वाह। इसके अलावा हमारे साथ अफ़ान मौजूद हैं। अफ़ान जो हैं वो वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं। अभी हमने इनसे ब्रेक में पूछा भी था कि एक वेबसाइट कितने की मिलती है, कैसे ली जाती है, सारी चीज़ें इनको पता है, नॉलेज है पूरी। अच्छा अफ़ान, क्या खाने में क्या पसंद है ये बताएं मुझे आप। मुझे फास्ट फूड। शेक वगैरह पीते हैं, पसंद है? स्ट्रॉबेरी पसंद है? हाँ। अच्छा,
तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा सेगमेंट डिफ्रेश के ताबन से पेश किया जाता है। डिफ्रेश के मुख्तलिफ फ्लेवर्ड मिल्क मौजूद हैं, लेकिन हम जो है ना फ्लेवर्ड मिल्क के साथ साथ कोई ना कोई शेक हम बनाते हैं और अपने मेहमान को सर्व करते हैं। आज मुझे प्रोग्राम में ये भी पता चला है कि किरण जो है ना उनको ऐसा लग रहा है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी ये दूध हजम नहीं कर सकती। कब से ये? बचपन से यही है? बचपन से यही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें जितनी भी होती है उससे मैं अवॉइड करती हूँ। जब भी मैं लेती हूँ तो आई फील नॉट गुड, अच्छा। और यानी तबीयत मेरी बिगड़ती है, ख़राब होती है। तो इसलिए चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। कॉफ़ी भी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, और कोई भी चीज़ जिसमें मिल्क हो वो मैं बिल्कुल नहीं लेती। देखिए, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके अंदर लैक्टेज एंजाइम की कमी हो। ये ख़ास तौर पे छोटे पैक में भी डिफ्रेश का लैक्टोज फ्री मिल्क मौजूद है। आज मुझे बनाना है स्ट्रॉबेरी शेक, और मैं जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाने जा रहा हूँ, पहले मैं किरण के लिए लैक्टोज फ्री मिल्क से स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊँगा। उसके बाद फिर हम नॉर्मल मिल्क से भी जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक और बनाएंगे। अगर मुझे कुछ हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स या ऐसे बहुत सारे लोग जिनको के लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है मेरे प्रोग्राम पे आए हैं, और उन्हें मैंने शेक बना के दिया है, और प्रोग्राम भी 2 घंटे तक तो तकरीबन चलता है। तो फिर उन्होंने घर जाके भी मुझे मतलब शुक्रिया अदा किया है कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा हैं, हुनैद लाखानी हैं, मतलब ऐसे कई लोग हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। वो एक दफ़ा जब डिफ्रेश इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके बारे में, इस दूध के बारे में ये कहा जाता है कि से येस टू मिल्क अगेन इन योर लाइफ। आप देख रहे होंगे हमारे इस पे जो पैनाफ्लेक्स रखा हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है से येस टू मिल्क अगेन। ठीक है जी। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक, और स्ट्रॉबेरी शेक के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आपको बताते हैं। डिफ्रेश के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क हैं, ये चाहिए होंगे। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आपको चाहिए। आजकल सीज़न है स्ट्रॉबेरी का। वही स्ट्रॉबेरी जो 600-800 रुपये किलो मिलती थी, आजकल आपको 200 रुपये किलो मिल जाती है। तो सीज़न की एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हर मौसम के फलों में उस मौसम में पैदा होने वाली बीमारियों से शिफा रखी हुई है। तो अगर किसी को कोई, जैसे हम समझते हैं ना कि कीनू आते हैं सर्दियों में, तो नज़ला ज़ुकाम जिन लोगों को होता है, अगर वो यानी स्ट्रॉबेरीज़, कीनू, ये सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे तो फिर आप नज़ला ज़ुकाम से, क्योंकि विटामिन सी आप जब लेते हैं तो आपको नज़ला ज़ुकाम से शिफा मिल जाती है। बिल्कुल तो एग्री। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा गला ख़राब हो गया, ये हो गया, ना ले। जबकि मैं भी यही रेकमेंड करती हूँ कि ऑरेंजेस कोई ज़्यादा इंटेक करे। ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं। स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट है। तो अच्छा, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे। ये भी आपको बताएं, इसके हमें फ़्रेश क्रीम चाहिए होगी, और फ्रेश क्रीम के साथ साथ अगर आप नॉर्मल मिल्क यानी लैक्टोज फ्री मिल्क ले रहे हैं तो फिर आपको शुगर भी ऐड करनी होगी, या आप हनी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो सबसे पहले हम किरण के लिए थोड़ा सा शेक बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक। इसके अंदर हमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर रहे हैं, और ये स्ट्रॉबेरीज़ हमने इसमें ऐड की हैं। ये स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है ना मिल्क ऐड करेंगे, और ये लैक्टोज फ्री आप देख सकते हैं डिफ्रेश का ये लैक्टोज फ्री मिल्क है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम इसमें तकरीबन, चूँकि ये तकरीबन 1 गिलास हम बना रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ना इसमें हमने फ्रेश क्रीम ऐड की है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। नो शुगर। हनी ऐड करूं आपके लिए? हनी ले लें। हनी ऐड कर सकते हैं। हनी भी हम ऐड करना चाहेंगे, और उससे पहले हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर आइस क्यूब्स भी ऐड कर देते हैं। किस टेम्परेचर पे आप जूस, बहुत ज़्यादा चिल्ड या नॉर्मल टेम्परेचर? चिल्ड। चलें जी, चिल्ड है तो फिर 1 गिलास में फिर तकरीबन 2 से 3 या आइस क्यूब्स बहुत काफ़ी है। ठीक है, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं हनी। तकरीबन 1 गिलास के लिए इतनी एक टेबल स्पून हनी जो है ना ये बहुत होती है। ये हमने इसमें हनी ऐड कर दी। हनी वैसे भी हमें जो है डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, आज आपका ये डेली रूटीन में जो 1 स्पून है ये हो गया हनी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे शेक का जो आमेज़ा है ये तैयार हो चुका है। हम इसे ब्लेंड करना चाहेंगे।
स्पीड में आपसे रहो। अच्छा जी, ये हमारा स्ट्रॉबेरी शेक जो है ये तैयार हो गया है। किरण के लिए हमने ये शेक बनाया है लैक्टोज़ फ्री मिल्क से, और आई होप कि आप इसे इंजॉय बहुत करेंगी। और इससे साथ ही साथ हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी ये जो सिरप होता है इसको हल्का सा हम टॉपिंग के लिए कह लें या वैसे उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये थैंक यू सो मच आपके लिए, ठीक है। ये आप टेस्ट भी करके बताइए। जब तक नाज़रीन हम जल्दी जल्दी मज़ीद भी हम बनाना चाहेंगे जो हमारा शेक है जो हम वेरी टेस्टी, कैसा है, वेरी टेस्टी, मज़ेदार है। अच्छा जी, बाकी जो स्ट्रॉबेरीज़ रह गई हैं वो भी हम ऐड कर रहे हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ के साथ साथ हम इसमें ऐड करना चाहेंगे तकरीबन ये जो क्रीम है 2 से 3 टेबल स्पून ये भी ऐड करेंगे। अच्छा, लैक्टोज़ फ्री मिल्क को ये नहीं है कि नॉर्मल इंसान नहीं ले सकते या नॉर्मल इंसान के लिए प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी नॉर्मल दूध है, और क्योंकि हम थोड़ा सा फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ करना चाह रहे थे इसलिए हमने ये जो लेफ़्ट ओवर दूध था इसके साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड कर ली स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर ली, यानी जो शेक बचा था ये फिर हम इसके अंदर, ये बाकायदा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क है। अच्छा, आप स्ट्रॉबेरी शेक नॉर्मल पी रही हैं ना, अगर आप इसको भी टेस्ट करेंगी तो इट्स वन और द सेम थिंग, यानी तकरीबन मिलता जुलता टेस्ट है इस स्ट्रॉबेरी शेक का और इस मिल्क का। थोड़ा सेट रहूं। जी 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 जी, नहीं इंशाल्लाह आप चेक करूंगी जी बिल्कुल। इसमें और अगर चीनी भी ऐड कर रहे हैं, मैं भी फिर डे फ्रेश को जो है पर्सनली जो है हाँ वो फिर अच्छा, चूँकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी तुर्श भी होती है यानी थोड़ी सी खट्टी भी होती है, तो हम इसके अंदर हमने 3 चम्मच जो है ना हमने इसमें चीनी भी ऐड की है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आइस, और ये हमने इसमें आइस ऐड की है। आइस ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमने, अच्छा अगर आप चाहें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन मुझे इसमें 3 गिलास जो है ना वो बनाने हैं, तो मैं इसमें आधा ये लैक्टोज़ फ्री के बजाय ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है ये हम इसमें वो कर रहे हैं इस्तेमाल। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड डे फ्रेश का ये दूध है, और अब हम इसे दोबारा से शेक करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ये जी रेडी हो गया है, और नाज़रीन जितनी देर में मैं ये सर्व आउट करता हूँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सर्व आउट हो चुका होगा, फिर मैं और किरण टेबल पे बैठ के यहाँ पे बातचीत करेंगे, साथ साथ शाहिद से भी बातें रहेंगे। छोटा सा वक्फा नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं किरण आफ्ताब खान, और यहां ब्रेक पे मैंने ये जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, किरण को तो हम पहले ही सर्व कर चुके थे। ये आप देख सकते हैं किरण ने अच्छा खासा स्ट्रॉबेरी शेक पी लिया है, और ये चूँकि लैक्टोज इंटॉलरेंट है इसलिए ये एक तरीके से ये जो मिल्क है लैक्टोज फ्री मिल्क, इसका टेस्ट भी है। इसके अलावा हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं मोहम्मद शाइख और अफ़ान, जो कि मोहम्मद शाइख जो हैं ये ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं
द जिम फिटनेस सेंटर में, और अफान जो है ना वो जिम फिटनेस सेंटर जाते हैं और वहाँ जाके एक्सरसाइज करने से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं किरण कि ये कैसा आपको शेक कैसा लगा और इस वक्त क्या पोजीशन है? वैसे नॉर्मली अगर आप दूध पिया करती थी यानी बचपन में या बड़े होने के बाद, तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको? मैं जब स्कूल गोइंग थी तो डेट टाइम ममा जो है मॉर्निंग के अंदर मुझे 1 फुल मग जो है वो दूध देती थी, और एवरी टाइम जब भी मैं पीती थी थोड़ी देर बाद स्कूल जाके या घर के अंदर ही मुझे वॉमिट मस्ट होती थी। तो उसके बाद ये कि दूध पीना मैंने छोड़ दिया था। फिर अभी भी इस एज में भी ये है कि मैं अवॉइड करती हूँ कि इन केस कहीं कॉफ़ी भी आती है तो मैं मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं ले सकती क्योंकि उससे मुझे प्रॉब्लम होता है। तो अब ये मैंने ट्राई किया है और अगर काफी देर हो गई है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गया अभी तक, तो आई एम नॉर्मल। यू आर नॉर्मल? यस, नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है नाज़रीन कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क डे फ्रेश का है और आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को पता नहीं होता ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अंडर डायग्नोज्ड है। अब जिस तरह किरण ने भी जब बातें सुनी तो किरण ने तब मुझे बताया कि जी मेरे साथ तो तमाम चीज़ें होती हैं। मैंने कहा चले ठीक है, फिर ये वाला मिल्क ट्राई करते हैं। और क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल से होती है, लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं, वो समझते हैं शायद जिस्म में कोई ऐसी चीज़ें हम दूध नहीं बर्दाश्त कर सकते। ज़्यादातर हम इस चीज़ को ले जाते हैं कि एलर्जी है, बट हम एलर्जी का रीज़न, जैसे मेरा फॉल्ट था कि मुझे ये नहीं पता था और ये मुझे आज पता चला है, और पता नहीं कितने ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। हम इसको एलर्जी पे ले जाते हैं कि हमें एलर्जी हम नहीं ले सकते, लेकिन बेसिकली आपके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो हमें नहीं पता। वजह जाननी चाहिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा शाहिक, आप बताएं कि आपने भी ये शेक पिया, कैसा लगा आपको? और स्ट्रॉबेरी की क्या खुसूसियात है ये भी जरा बताएं, क्योंकि आप तो इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, तो आप बताते होंगे लोगों को कि कौन कौन स्ट्रॉबेरी में एक तो ये कि जिनको पीओसी की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, और ये रिकमेंड करते हैं आपके लोगों को लेनी चाहिए? बिल्कुल, अलग अलग लोगों के हिसाब से है, हर किसी को सब कुछ तो रिकमेंड नहीं करते, तो किसी के लिए कुछ बेहतर है, किसी के लिए कुछ बेहतर है, लेकिन ओवरऑल फ्रूट्स में बहुत अच्छा है। फ्रूट अच्छा है। अच्छा अफान, आपको फल कौन से पसंद है ये बताएं? मुझे आम पसंद। क्या आम पसंद है? आम के अलावा केले और नाशपाती या कोई और चीज? सेब? केले भी खाते हैं? अच्छा, सेब भी खाते हैं। अच्छा, कंट्रोल करें थोड़ा सा, फोकस करके बात करें, थोड़ा सा नॉर्मल होके फोकस करके। हाँ शाबाश। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एक जो वेबसाइट परचेज की जाती है, अगर मैं अपनी वेबसाइट आपसे कहूँ कि आप बनाएं तो कितना खर्चा आ जाएगा तकरीबन? तकरीबन आपका डोमेन होती है वो आती है 3 से 4 हज़ार की। जी, डोमेन परचेज करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग डेवलपमेंट। आप कितनी चार्जेस लेते हैं डिजाइनिंग करने के? मैं सोचा जिस लेता हूँ वो तकरीबन होते 15 से 20 के दरमियान। 15 से 20 हज़ार के दरमियान आप चार्ज करते हैं? कोई डिस्काउंट मिल जाएगा? मैंने आपको अपने शो पे बुलाया, तो कोई डिस्काउंट मुझे दे दें, मेरी वेबसाइट आप बना दीजिएगा। अच्छा अपा नॉर्मल हो जाएंगे। एक्साइटेड हो गए असल में थोड़े से ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी वेबसाइट में बनवाऊंगा, अफान से ही मैंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन ये है कि ये अगर पैसे थोड़े से कम कर लें कि मैं अफोर्ड कर सकूं। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट देंगे मुझे आप? आपके लिए 10,000 कर दिए। 50% डिस्काउंट दे दिया। ये तो किरण बहुत बड़ी बात है कि 50% का डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने डिसाइड कर लिया अफान से मैं वेबसाइट बनवाऊंगा भी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि इन्होंने कैसी वेबसाइट बनाई है। तो बस ये आज डन हो गया। मैं आपको एडवांस पेमेंट करूंगा, फिर आप मेरी डोमेन परचेज करेंगे मेरी वेबसाइट के लिए, उसके बाद आप ये वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है? फिर मैं सबको दिखाऊंगा आपकी बनाई हुई वेबसाइट कि आपने कैसी वेबसाइट बनाई है। ठीक है? अच्छा शायद आप बताएं कि ऐसे लोगों को किस तरह आप ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं? मुश्किल होता होगा, इतना आसान नहीं है, प्रॉपर इंडिविजुअल आपको अटेंशन देनी पड़ती होगी। सबसे पहले बात तो ये कि एक्सरसाइज हो गई, जो चीज़ें भी हो गई, उन सबसे पहले ज़रूरी होती है कि इंसान की अपनी खुशी, क्योंकि अक्सर जो बीमारियाँ होती हैं, सब कुछ जो होता है वो इससे होता है। अच्छा, मेरे पास जो आते हैं, वैसे मैंने इसी बात भी कर रहा था आप में से कि मेरे टारगेटेड ऑडियंस जो है वो वही हैं कि जो दूसरी जगहों पर जाते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसे केसेस हो चुके हैं कि वो काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए,
उनके ऊपर मसला वैसे ही रहता है सब कुछ। ये भी काफ़ी टाइम से थे, जिनका मैंने बताया फैसल, तो वो भी काफ़ी टाइम से थे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो पहली चीज़ देखता हूँ वो मैं देखता हूँ कि इंसान को सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले, हर चीज़ से पहले उसको देनी चाहिए मोहब्बत। क्योंकि जो मुझे बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कि हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके जो 200 साल 300 साल का तजुर्बा है उसमें आपने क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन दवाई क्या है? तो वो फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दवाई है मोहब्बत। मोहब्बत, बिल्कुल। और फिर फरमाया कि अगर ये तब भी असर ना करे तो फरमाया कि दवाई की मकदार बढ़ा दो। तो मेरा ये सबसे पहले कंसर्न होता है कि मैं सबसे पहले उसको जो है अपना बना लूँ। सही बात है। जब उसको अपना बना लेते हैं फिर क्या है कि वो डीमोटिवेट कभी नहीं होता। आपकी दोस्ती है इनसे? थोड़ी बहुत तो होती रहती है। अच्छा। हम बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह मज़ीद, आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होती तो जा रही है। पहली चीज़ जो है मेरी ये होती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक एक चीज़ पर काफ़ी मतलब हर एंगल पे काफ़ी फोकस करना है कि एक्सरसाइज कर रहा है उसमें कितने साइड में कितने रैप में, हर रैप में कितनी उसके एंगल में परफेक्शन है कितनी नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। इनके साथ जो प्रॉब्लम है, इनकी जो लेफ्ट साइड है वो वीक है और राइट साइड इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम इनको वर्कआउट करा रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कराना पड़ता है कि इनकी जो वीक साइड है उसको हम ज़्यादा पुश करें और जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसको हम थोड़ा कम। क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं या वेट लिफ्टिंग करवा रहे होते हैं उस टाइम पे हम इक्वल वेट लगाते हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट को बड़ा हमें देख के चलना पड़ता है कि हमें इधर इनके ज़्यादा लोड लेके आना है। अच्छा। यानी इसके कंपैरिजन यानी बेसिकली होता ये है नाज़रीन कि जब एक साइड स्ट्रांग और एक साइड वीक होती है ना, तो आपकी जो स्ट्रांग साइड है उसमें स्पैज़म आ जाएगा बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत हार्श मूवमेंट्स होंगी, और जो साइड वीक है वो बहुत मुश्किल से मूव करेगी। वजह ये होती है कि अगर किसी वजह से मसल्स जो हैं वो वीक हैं, आपके पट्टे वीक हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दरअसल ये आपने बॉडी बिल्डर्स जो देखे होंगे, ये ऐसे पैदा नहीं होते, ये बॉडी बनाई जाती है बाकायदा वेट ट्रेनिंग के ज़रिए। वेट उठाने से आपके जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है और उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यानी वो पट्टे के जो सेल्स हैं, जो आपके मसल्स हैं, उनके सेल्स बड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। तो ऐसे लोगों को जिनकी अगर बॉडी एक साइड की वीक है तो उनकी उस साइड की बॉडी पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि जो साइड आपकी वीक है वो भी मजबूत होके दूसरी साइड के बराबर आ जाए। शायद आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत तादाद ऐसी है कि किसी के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है फिर आगे बढ़ता नहीं है, या जैसे इनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो आगे फिर एक्सरसाइज करते ही नहीं है कि हमसे हो नहीं सकती। जबकि एक्सरसाइज करने से क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, मसला क्या है कि नर्वस सिस्टम से सिग्नल पास नहीं कर रहा होता। एक्सरसाइज से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम आपका अच्छे से ट्रेन होता है, बेहतर हो जाता है, तो फिर आपके सिग्नल सही पास होता है, फिर आप सही से सारे काम करने लगते हैं। बिल्कुल। तो जो कोई भी ऐसे सुन रहे हैं यहाँ पे जैसे, तो जो कोई भी ऐसे हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, आज तो चूँकि हमने पहली दफ़ा प्रोग्राम किया शायद के साथ, इसलिए कुछ वक्त की भी कमी रही कि हम अभी प्रॉपर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस पे नहीं आ सके। हमारी कोशिश ये होगी कि हफ्ते में एक दिन हम ज़रूर बुलाएं शाइख को भी, किरण को भी, और इनसे हम फिटनेस टिप्स लें और ये जानें कि कौन से बॉडी पार्ट को कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है, कौन से बॉडी पार्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे वो मर्द हज़रात अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो चाहें कि उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएं, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जो मेरी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं वो ही चाहती हैं अगर कि उनकी गर्दन कम हो जाए या उनके बाजू कम हो जाए, तो उसका क्या तरीका होता है, जिस्म को घटाना किस तरह है, जिस्म को बढ़ाना किस तरह है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया शायद आज आप मेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन हम हर हफ्ते आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया करेंगे। किरण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। वेबसाइट बना के आपने दिखानी है मुझे, ठीक है? जी जी। अच्छा, मैं कह इनके वेबसाइट कार्ड्स भी बने हुए, इनके विजिटिंग कार्ड्स भी इनके मौजूद हैं। वो ये बड़े तरीके से विजिटिंग कार्ड निकाल के देते हैं और आप देख रहे होंगे ये विजिटिंग कार्ड निकाल रहे हैं। मैं इनसे जाके विजिटिंग कार्ड इनका ले लेता हूँ। भाई एक विजिटिंग कार्ड मुझे आप दे दें जी। ये एक विजिटिंग कार्ड मुझे अफान ने जो है ना दे दिया है। इनका विजिटिंग कार्ड चूंकि अब मेरे पास आ गया है, तो अब देखिए इंशाल्लाह हम इस पे इनसे कांटेक्ट करेंगे। जी, QR कोड भी है, तमाम चीज़ें मौजूद है। किरण बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।